हेलो एवरीवन, आई एम आरती के सरवानी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज का टॉपिक है मेरा मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, तो इसमें हम ये सीखेंगे कि कितना मतलब कि जो वन राइट एंगल होते हैं उसमें 90 पार्ट्स होते हैं। ठीक, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, उसको मैं क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करूँगी और क्वेश्चंस जो भी दिया रहेगा उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये मेरा टॉपिक है। इसमें हम यही बताएंगे कि कोई चीज़ डिग्री में दी है तो उसको मतलब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई चीज़ रेडियन में दी है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हालांकि मैंने अभी रेडियन पढ़ाया नहीं है, पहले ही बोल दिया, लेकिन बस ऐसे ही बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। थर्ड चैप्टर में सबसे पहला एक्सरसाइज यही है कि 3.1 का डिग्री को मेज़र करना है, रेडियन में रेडियन को मेज़र करना है डिग्री में, बस यही कन्वर्ट सीखेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वन राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। वन राइट एंगल $90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री के बराबर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये पहले ये बता दूं कि कुछ इस तरह की जो लाइन होती है, ठीक है, ये 0 है, ये ए है, ये मान इस तरह की जो लाइन होती है, ये है ए और ये बी, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या है, टर्मिनल साइड, ये क्या है, इनिशियल साइड। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनल साइड, और ये क्या है, इनिशियल साइड है। ठीक, जब हम इनिशियल से ऐसे मेजर करते हैं एंगल, ये पॉजिटिव एंगल मेजर होता है। ठीक, ये है इनिशियल साइड, ये है मेरा टर्मिनल साइड। जब एंगल को हम मेजर करते हैं तो ये ऐसे मेजर होता है, पॉजिटिव साइड। और यही चीज यहाँ पर अगर मैं ये चीज ऐसे कर दूं, ये चीज क्या कर दूं, ऐसे, मतलब इनिशियल ऊपर कर दूं, टर्मिनल नीचे कर दूं, इनिशियल मेरा ऊपर हो जाए और टर्मिनल नीचे हो जाए, इसमें जो एंगल बनेगा वो निगेटिव बनेगा। ठीक, इसमें जो एंगल बनने वाला होगा वो निगेटिव हो जाए। लेकिन हम ज्यादातर जो एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव ही मेजर करते हैं, निगेटिव तो बहुत कम ही ले जाते हैं। कोशिश यही रहता है कि सबसे पहले पॉजिटिव बनाए, निगेटिव ना हो। ठीक, यहाँ हो जाएगा 1 डिग्री। जैसे हम लोग कहने का मतलब है 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे सबसे बड़ी यूनिट जैसे मान लेते हैं मीटर है। ठीक है, फिर हमको मान लो जैसे ये दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक, अब इस 2 मीटर को हम ब्रेक करना चाहते हैं किलोमीटर, जैसे ये मीटर में दिया हुआ है, सबसे बड़ी यूनिट समझ लेते हैं। अच्छा चलो, किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर।
अब किलोमीटर को मैं चाहती हूँ, ये 2 किलोमीटर है, अब किलोमीटर को मैं मतलब चाहती हूँ कि इसको मतलब मीटर में चेंज करें, फिर मीटर के बाद क्या कहते हैं सेंटीमीटर में चेंज करें, फिर मिलीमीटर में चेंज करें, ऐसे छोटे से छोटे यूनिट में हम चेंज करते जाते हैं। तो ये हम क्यों जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो ये डिग्री और जो रेडियन है ये बचपन से नहीं पढ़ते हैं। क्लास 11th में जब हम एंटर होते हैं तभी ये सारी चीज़ें पता चलता है कि डिग्री क्या है, रेडियन क्या है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है, सबसे बड़ी एंगल क्या है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये 90 डिग्री थोड़ा और छोटे में हो जाए, मतलब और छोटे में कैलकुलेट किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। फिर मैं चाहती हूँ कि ये 60 मिनट को और छोटे में मेज़र किया जाए, फिर 1 मिनट में। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब कह रहे हैं एक राइट एंगल में 60 पार्ट होते हैं। एक राइट एंगल में मतलब कि प्रोटेक्टर अगर हम लेंगे तो उस प्रोटेक्टर में बीच में एक लाइन ऐसी होती है और एक ऐसी होती है, मतलब कुछ यूं ऐसे होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टर होता है उसमें 90 पार्ट्स होते हैं, 90 पार्ट्स। तो एक राइट एंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, 90 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को, उस एक पार्ट को, एक राइट एंगल है ये, ठीक है, और इसमें 90 पार्ट होते हैं, 90 पार्ट होते हैं। ये एक पार्ट को मेजर करने के लिए, एक पार्ट का जो मेजर करते हैं उसे बोलते हैं 1 डिग्री। उसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, ठीक है। एक पार्ट को जब मेजर करते हैं तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो कहने का मतलब है 1 राइट एंगल में 90 पार्ट होते हैं, ठीक। और उस एक एंगल को, 90 पार्ट में उस एक एंगल को मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है। उस 1 डिग्री में भी 60 पार्ट कर सकते हैं। उस 1 डिग्री में कितने पार्ट कर सकते हैं, 60 पार्ट। यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री में 60 पार्ट होते हैं। उस एक पार्ट को मेजर करने के लिए 1 मिनट होता है। मतलब 1 डिग्री में 60 पार्ट होंगे, उस एक मतलब 60 पार्ट को भी, मतलब 60 मिनट है यहाँ पर, तो 60 पार्ट को भी हम क्या करेंगे, मतलब 1 मिनट में मेजर करेंगे 60 पार्ट को भी। तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकेंड। ये नोटेशन है यहाँ पर, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने बता दिया। ऐसे छोटे छोटे, जैसे किलोमीटर से फिर मीटर में गए, फिर सेंटीमीटर में गए, फिर मिलीमीटर में गए। सेम यहाँ पर है, 90 डिग्री गए, फिर 90 डिग्री का एक पार्ट मेजर करने के लिए 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री में भी 60 पार्ट होते हैं, तो 60 पार्ट का फिर एक पार्ट 1 मिनट। ऐसे ही ये 3 चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में। अच्छा, इस पे क्वेश्चन हो जाए। हाँ देखो, एक्सप्रेस एक्सप्रेस 90 मिनट इन डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अच्छा, जैसे मुझे पता है कि 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री इसको ऐसे बोलते हैं, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ होता है, ये आपस में चेंज होंगे, ये क्या होंगे, आपस में चेंज होते रहेंगे। और 1 राइट एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री, तो सिंपल है। तो यहाँ पर कह रहा है 90 मिनट, ये जो साइन लगा है वो मिनट का साइन होता है, इसको क्या बोलेंगे, 90 मिनट। जब हमें पता हो कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं तो क्या हम 90 मिनट में 90 मिनट को डिग्री में क्या चेंज नहीं कर लेंगे। जब हमें पता चल जाए कि 1 मिनट में कितनी डिग्री होती हैं, तो देखो यहाँ पर जब ये 60 मिनट है यहाँ पर, तो एक मिनट में कितना होगा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ऐसे
ये पूरा चीज डिग्री में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री हो गया। तो 90 मिनट कितना होगा? 90, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 90 होगा तो यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। सिंपल। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 1/60। तो नाउ 90 मिनट 90/60 डिग्री में कन्वर्ट करना था। ठीक है, डिग्री में क्या करना था? कन्वर्ट करना था। ये जो 90 मिनट लिखा हुआ है, ये जो 90 मिनट, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 मिनट। ऐसे ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझ लीजिए 1 मिनट है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा? ये सब रफ कर दें। वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक, मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मतलब 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा और 1 मिनट इक्वल टू, मतलब मिसमैच हो जाता है। इसलिए मुझे क्वेश्चन करने के टाइम तो मैं यहाँ साइड में लिख के रखती हूँ कि हाँ, कि मतलब गड़बड़ ना हो। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि 90 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90/60। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो कुल मिलाकर मेरा 3/2 डिग्री आ जाएगा। 3/2। अगर मैं चाहूँ तो इसको पॉइंट में भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसको हम चाहें तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन कौन करें। ठीक, ओके। अगर पॉइंट में आएगा तो कितना आएगा? 1.5, हाँ 1.5 डिग्री आएगा। ठीक, ये मेरा पहला एग्जाम्पल था किस पर? डिग्री पर। ठीक है, ये कन्वर्जन आना चाहिए। अगर मैं बोल दूं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री। ठीक, अगर मैं कह दूं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो अगर मैं पूछूं कि 1 सेकेंड इक्वल टू कितना मिनट, 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड इक्वल टू कितना मिनट? 1/60, 1/60 मिनट इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि मिनट में करना है, सेकंड में करना है, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। वेरी इजी। नेक्स्ट, वैसे ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अब क्लास 11th में अगर ये आया है तो अब आगे काम देना ही देना है इसको हर जगह। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी काम आएगा। बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 30.54 डिग्री in degree, minute and second. मिनट एंड सेकेंड। मुझे वो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्रेस 30.54 डिग्री इन डिग्रीज, मिनट एंड सेकेंड में मतलब कन्वर्ट करना है। मतलब ये बोल रहा है कि आप इसको क्या करिए, मिनट्स में और सेकेंड में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। 30 जो ये पॉइंट में आता है, यहाँ पर पॉइंट के जस्ट पहले इसको डिग्री में लिख देंगे और यहाँ प्लस करके 0.54 ऐसे डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब डिग्री है ना, पता चल रहा है ये डिग्री है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 1 डिग्री अभी मैं जस्ट बताई हूँ। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट।
1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। एक चीज़ अच्छे से जान लो, जब भी डिग्री को हम चेंज करते हैं वो कम्प्लीटली चेंज होता है। मतलब वो डिग्री से पहले मिनट में कन्वर्ट होगा, मिनट से फिर कन्वर्ट होकर सेकंड में जाएगा, ये मतलब कम्प्लीटली चेंज होता है। अगर हम डिग्री में कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको मैं पूरी मतलब कम्प्लीटली उसको चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये मैंने पूरा कम्प्लीटली क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था, एक्सप्रेस 90 मिनट इन डिग्री ओनली, मतलब 90 मिनट को सिर्फ डिग्री में चेंज करना था। तो सिर्फ मैंने वही किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला है कि ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिनट और सेकंड में चेंज करिए, तो पूरा वहाँ तक ले जाएंगे। ठीक, पूरा कहाँ तक ले जाएंगे, मिनट में, एक बार मिनट में चेंज करेंगे धीरे धीरे करके, पहले मिनट में होगा फिर उसके बाद सेकंड में होगा। ऐसे साइड में तुम लोग भी लिख लिया करो। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 60 मिनट। ठीक, और लिख देते हैं ये। तो यहाँ मिनट लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, मिनट लग जाएगा। और ऐसे ऐड करके लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। 2 जीरो नीचे, सिंप्लीफाई हमको बड़ा गंदा लगता है। थर्टी 32.4 आएगा। ठीक है, 32.4 मिनट आएगा। अब मिनट आ गया है, फिर मैंने कहा था कि जो पॉइंट में इसको इधर लेके ऐसे मिनट लगा देंगे, मिनट में एक बार चेंज हो गया। अब मैं इसे चेंज करूंगी, अब मैं इसे चेंज करूंगी किसमें, 32 मिनट, इसको बोलते हैं मिनट, 0.4। अब ये मिनट है, मिनट से अब हम किस में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। एक बार डिग्री में चेंज हो गया, एक बार मिनट में चेंज हो गया। जब भी मिनट की बात करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद किस में चेंज करेंगे हम, डिग्री में सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड के लिए क्या बताए थे बताओ, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। भैया ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो हर जगह, बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू 60 सेकेंड। जैसे ही सेकेंड की बात करेंगे तो ये डबल डैश, डैश तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं ना, डबल डैश। अपने समझने के लिए तो कह ही सकते हैं। 6 4 24 सेकेंड आ गया। फाइनली हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको दिख रहा है, 30 डिग्री 32 मिनट 24 सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर है। ऐसे लिखते हैं, लिखने का जो शेड्यूल है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्रेस 30.54 डिग्री इन डिग्रीज, मतलब कि पहले मैंने इसे क्या किया, पहले डिग्री में चेंज किया, मिनट एंड सेकंड में करना था। सिंपल, जैसे दिया बस, जैसे क्वेश्चन में बोले बस उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। मतलब कि पहले डिग्री में चेंज किया, जो पॉइंट के पहले दिया रहता है उसको पहले ऐसे डिग्री में लिख देते हैं, ये तरीका होता है लिखने का। फिर प्लस 0.54 ऐसे डिग्री में इसको भी लिख दिए। अब ये एक अलग हो गया है, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री को चेंज करना है किसमें, मिनट में। मिनट में चेंज करने में 60 से मल्टीप्लाई किए, इनका सिंप्लीफिकेशन किया, कुछ 32.4 मिनट आ गया। 32 के ऊपर मिनट लग जाएगा और 0.4 मिनट को अलग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है। मतलब यही प्रोसेस है, क्वेश्चन करने का यही प्रोसेस है। 0.4 मिनट है, मिनट को आप चेंज करेंगे किसमें, सेकेंड में। 0.4 इंटू 60 सेकेंड, फिर मतलब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर हो जाएगा क्या
24 सेकेंड, ऐसे प्लस प्लस करके लिखते हैं, फिर बाद में ऐसे सब दिखा देते हैं। फाइनल आंसर ये है, मतलब ये तरीका होता है करने का। ओके, तो मैंने बताया था ये थ्योरी थोड़ा सा 3 लाइन का, ठीक, 3 लाइन का जो मैंने बताया था यही 2 था, और इसका मैंने 2 एग्जाम्पल भी बता दिया कैसे यूज़ करना है। मतलब इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला समझ लो, आइडेंटिटी समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस ये मैंने सिखा दिया कि इसका क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन और अच्छा देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर। अच्छा देख लेते हैं तब कर। क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड। अच्छा, फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड, मिनट एंड आवर हैंड at 7 एक बार मैं पढ़ देती हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड एट 7:20 PM। मतलब इसमें ये कह रहा है हमें वो एंगल बताना है मिनट और आवर हैंड के बीच का। मुझे ये एंगल बताना है मिनट और आवर हैंड के बीच का कितने एंगल बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जान लें कि 1 घंटे में कितने एंगल बनते हैं। किसी को पता ही नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो पहले हम वॉच बना लेते हैं, बनाते हैं। बहुत सुंदर वॉच तो नहीं बनेगी, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं बनती है। 12, 6, 3, 9, ठीक। इनके बीच में 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक। ये वॉच है, ठीक, ये वॉच है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है मिनट हैंड आवर हैंड। मिनट हैंड तो बड़ा सा होता है ना, उसकी सुई। मान लो ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। नहीं नहीं, ये इसके साथ 7:20 हो रहा है ना। ये है आवर हैंड और ये मिनट हैंड है, ठीक है। इनके बीच का ये एंगल पूछ रहा है। इनके बीच का क्या पूछ रहा है? एंगल पूछ रहा है। मतलब 7:20 हो गया है, तो आप बताइए इनके बीच में एंगल क्या बनेगा। ऐसे तो कोई भी हो सकता है, 7 के अलावा भी कुछ भी हो सकता है। 8 बज के भी बताओ, 40 मिनट हो रहा है, ये हो रहा है। अगर एक जान लोगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पर तो अगर मैं बात करती हूँ सिंपल, यहाँ पर अगर मेरा क्या कहते हैं, मिनट वाली सुई यहाँ पर है, ओके। ये जो मिनट वाली सुई है ये पूरा घूमेगा, ठीक है। और आवर वाली हैंड, मतलब मान लो ये यहाँ पर है आवर वाली हैंड,
अगर आवर वाली हैंड यहाँ है, मतलब कि जब ये आवर वाली हैंड यहाँ है तो ये सुई कहाँ पर है, 12 पर है, मिनट वाली सुई, तब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा। ऐसे कर करके पूरा घूमेगा, और पूरा जब सर्कल घूमता है तो उसको 360 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 360 डिग्री बोलते हैं। ऐसे इसमें घड़ी में पार्ट कितने हैं, 12 पार्ट होते हैं, तो 12 पार्ट होते हैं, इसको काटेंगे तो ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री, तो मतलब अगर यहाँ से अगर यहाँ गया ये, तो इसको बोलते हैं 30 डिग्री। मतलब हम ये कह सकते हैं 60 मिनट में, उस 60 मिनट को क्या बोलते हैं, 1 आवर। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 घंटा में कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री। तो ये तो हर बार बनेगा ना, चाहे वो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कुछ भी बजे, लेकिन वो क्या होगा, 1 घंटा में कितने एंगल बनेंगे, 30 डिग्री बनेंगे, वो तो फिक्स है। फिक्स है। तो 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ईच एंगल। अच्छा, जब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक गया तो 30 डिग्री बना। जब मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ गया 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ जाएगा फिर 30 डिग्री, तो यहाँ बताओ क्या होगा। तो इसका मतलब है ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री हुआ। लेकिन ये तभी पॉसिबल है 30 डिग्री जब सुई 12 पे हो, या फिर मतलब सुई जो मिनट वाली है वो 12 पे हो, तभी बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आवर वाली सुई 7 पर है और मिनट वाली 4 पर है। जब ये 7:20 हुआ होगा तो जो आवर वाली सुई है वो 7 पे ना हो कि कुछ सुई आगे भी तो बड़ी होगी, कुछ सुई मतलब वो जो सुई है कुछ आगे भी तो बड़ा होगा, कुछ डिस्टेंस। 7:20 हुआ है तो इसका मतलब वो सुई क्या होगी, आगे बढ़ी होगी कुछ डिग्री। तो वो कितनी डिग्री बढ़ी, मतलब आगे बढ़ा है, वो कितना बड़ा है, ये मुझे जानना है। तब तो इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर 90 डिग्री नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे हम, अगर 60 मिनट में 30 डिग्री होता है तो 20 मिनट में कितना डिग्री होगा। ठीक है, देखो पहले हम क्या निकालें, 1 मिनट का। जब 1 मिनट में इतना हो रहा है तो 20 मिनट में कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा, 10 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 10 डिग्री। मतलब वो 10 डिग्री आगे बढ़ गया। जब 7:20 हो रहा था तो 10 डिग्री क्या हो गया, वो आगे बढ़ गया। ठीक है, अब हम कर सकते हैं 30, मतलब अब हम कर सकते हैं 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री, मतलब 100 डिग्री। मतलब 7:20 हो रहा था तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 100 बन रहा था। कितना बन रहा था वो, 100 बन रहा था। अब तो मुझे लगता है सारे जितने भी वॉच वाले क्वेश्चन होंगे वो सभी हो जाएंगे। कोई मतलब 2:20 हो रहा है तब कितना एंगल बनेगा, है ना, ये सब चीज़ तो पता चल जाएगा अब। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट था। तो ये याद होना चाहिए कि 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है एंगल, और 1 मिनट में 30 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। फिर जो मतलब जो भी मिनट पूछो उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब करें,
एनसीईआरटी में सिर्फ डिग्री और रेडियन के बारे में ही दिया है, ठीक है, ग्रेड के बारे में नहीं दिया है। जैसे डिग्री पढ़ते हैं, जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर ये सब पढ़ते हैं, उसी तरह एक ग्रेड भी होता है, उसमें मतलब एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर हम पढ़ाएंगे। इसलिए पढ़ाएंगे कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कहीं पर एक्स्ट्रा, तो आप उसे छोड़े ना, कर लें। हाँ, एनसीईआरटी ही पढ़ाऊँगी, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करा देते हैं, मतलब बच्चे कभी वो ना हो, मतलब क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम ना हो, मतलब फंसे ना कहीं पर। तो ग्रेड कहीं है नहीं एनसीईआरटी में आपके कोर्स में, बट आप थोड़ा जानते रहो होता क्या है, ठीक। सेम उसी की तरह है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रेड्स के बारे में। टॉपिक क्या डालते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, वही समझ लो ग्रेड के बारे में। जैसे वहाँ पे मैंने कहा था कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, तो वन राइट एंगल में 90 पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट्स को मेजर करने के लिए 60 मिनट होता है ना। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ईच पार्ट को कहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वन राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वन राइट एंगल इक्वल टू यहाँ पर 100 पार्ट्स होगा। वहाँ 90 पार्ट्स होते थे, यहाँ पर 100 पार्ट्स होगा, ठीक, और कुछ नहीं। ये यहाँ हम लिख देते हैं वन राइट एंगल टू 90 डिग्री तो होता ही है, ठीक है, 90 डिग्री तो होता ही है। 100 ग्रेड के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, अब मैं यहाँ पर अगर जैसे वहाँ पे 1 डिग्री था, यहाँ पे 1 ग्रेड, वहाँ 1 डिग्री था, यहाँ पे 1 ग्रेड है, तो 1 ग्रेड मतलब 100 मिनट। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मिनट, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, हाँ वही चीज। 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। ग्रेड तो यहाँ लग गया ना, 1 मिनट में ऐसे सिंबल होता है, और ये इसमें होगा, ठीक है। मिनट में ये सिंबल होता है, एक डैश, और सेकंड में डबल डैश, ठीक। अच्छा, ये बता रही थी ना मैं, हाँ देखो, इसमें 100 पार्ट है, इसमें क्या है 100 पार्ट है, और 100 पार्ट को बोलते हैं ग्रेड। क्या बोलते हैं, ये ग्रेड है ना, ग्रेड है। मतलब कि एक राइट एंगल में 100 पार्ट होते हैं। एक ग्रेड का मतलब है कि एक राइट एंगल में 100 पार्ट होंगे, उस एक पार्ट को कहा जाता है 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। उस एक पार्ट को कहते हैं 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। बट 1 ग्रेड में भी 100 पार्ट होते हैं, ठीक है, 1 ग्रेड में भी 100 पार्ट होते हैं, और उस 1 मिनट में भी 100 पार्ट होते हैं, जिसको सेकेंड में मेजर करते हैं। जो 1 ग्रेड होता है वो 100 पार्ट होते हैं, जिसको मेजर करते हैं मिनट में। ठीक, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, ये कन्वर्जन ही है, थोड़ा सा जानते रहिए, टफ नहीं है। अच्छा चलो, इसको मैं रफ करती हूँ, और हेडिंग, यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्रेड एंड डिग्री। ठीक है, ये देखो, ये दोनों राइट एंगल बराबर है, मुझे 1 डिग्री निकालना है, तो क्या होगा, ये ग्रेड लगा देंगे। 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/9 ग्रेड।
ठीक है, यहीं से लिया है मैंने, यहीं से रफ नहीं कर रही इसीलिए। अब रफ करूंगी। अगर मुझे जैसे ग्रेड में चेंज करना है, मुझे मतलब पता करना है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना ग्रेड, 1 मिनट इक्वल टू कितना ग्रेड, तो हम निकाल लेंगे 1/100, 1 मिनट इक्वल टू 1/100 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1 ग्रेड इक्वल टू, रुको, ये कन्वर्जन हो गया, 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड। अगर मुझे ग्रेड में करना हो तो डिग्री में 1 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/10 डिग्री 1 ग्रेड। ठीक है। इसको कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पर कहीं पर दिया हो, यहाँ पे कह देगा कि ये x डिग्री है, x डिग्री को चेंज करना है किसमें, ग्रेड में। जब 1 ग्रेड हो सकता है इक्वल टू, तो x डिग्री पे भी तो वही होगा ना। ठीक, यहाँ पे बोल देगा ग्रेड में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे, ठीक। अब मुझे यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू कितना, ये ग्रेड में चेंज करना तो ये करेंगे, और मुझे डिग्री में चेंज करना तो 1 ग्रेड इक्वल टू ये होता है, डिग्री में चेंज हो जाएगा। सिंपल, एक क्वेश्चन हो जाए इस पे, और ये तो आपको पता ही है। हो गया, ओके। अच्छा, ये तो पता ही था ना कि क्या था, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 100 मिनट, तो हम लिख सकते हैं 1/100 ग्रेड इक्वल टू 1 मिनट। ठीक, और मैंने यहाँ पे और क्या लिखा था, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100 मिनट इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब कुल मिला के मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है, 1/100 मिनट होता है। ये सब कन्वर्जन आना चाहिए यार, तुम लोगों को बहुत जरूरी है, आना चाहिए, लिख लो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन राइट एंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angled at B, right angled at B, angle A in degrees, angle A in degrees, angle A in degrees, and angle C in grade, and angle C in grade are numerically equal, are numerically equal. Find angle A, find एंगल A, आप तब तक नोट करो, हम उसमें एंड डाल देते हैं, ठीक। अब तक तो हो गया होगा ना क्वेश्चन। हाँ, ये बोल रहे थे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो ABC है, राइट एंगल्ड एट B, जो राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल तो 90 डिग्री, वो किस पे बन रहा है, B पर, एंगल A इन डिग्री, जो एंगल A है वो डिग्री में मेजर करेंगे, एंड एंगल C इन ग्रेड्स, वाओ ग्रेड्स मतलब ग्रेड्स, एक ग्रेड C के लिए ग्रेड्स, वैसे भी ग्रेड, तो इसका मतलब क्या है, एंगल C को हम मेजर कर रहे हैं किसमें, ग्रेड्स में, आर न्यूमेरिकली इक्वल, वो न्यूमेरिकली इक्वल है, बट डिफरेंट क्या है, A जो है डिग्री में है, C जो है तुम्हारा ग्रेड में है। तो फाइंड एंगल A, एंगल A फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, शुरुआत कैसे करें, शुरुआत ऐसे करेंगे, अब डार्क लग रहा है ना, ये बोल रहा है डिग्री में हो, ये बोल रहा है ग्रेड में हो, न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए, इसलिए इक्वल ही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम डिग्री में पहले कन्वर्ट कर ले हम ग्रेड को, है ना। अब ये बताओ 1 ग्रेड इक्वल टू क्या था, 1 ग्रेड इक्वल टू क्या लिखवाया था मैंने, 90 डिग्री इक्वल टू ग्रेड, है ना। तो 90 अपॉन 100, ये डिग्री हो गया 1 ग्रेड,
देखा, मुझे भी नहीं याद रहता है ऐसी। जिसको बनाना आ गया ना, मतलब इधर उधर वाला, इधर उधर रटना नहीं है, रटना नहीं है। हाँ, ये इसका जो रटा है वो इसको जीवन में नहीं याद होगा, ऑलवेज कंफ्यूज रहेगा। मतलब खुद से ही बनाना होगा कि हाँ ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, मुझे खुद ही नहीं याद रहता है। तो मुझे क्या याद था, ये इसके बराबर होता है, अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगी तो ये बनेगा, डिग्री निकाला तो ये इधर करेंगे तो डिग्री बनेगा। ये कन्वर्जन बस याद रहना चाहिए, बाकी सब तो रटा रटाया वाला चीज लिखा ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/10 है ना, 9/10 x डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी सब डिग्री में हो गया। ठीक है, ये चेंज कर दिया मैंने, ये तो साइड वर्ग था। कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, टेन 19/10 x डिग्री है ना, ये हो जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या, कहाँ लिखते यार तुम, देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, आ गया, नोट कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब हम रेडियन के बारे में बहुत ग्रेड पढ़ लिया, मतलब ग्रेड भी पढ़ लिया और डिग्री भी पढ़ लिया। अब आते हैं रेडियन के बारे में। ठीक है, तो रेडियन के बारे में कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे ये, वन रेडियन, हाउ मच इज वन रेडियन, मतलब कि वन रेडियन इक्वल टू होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, ये है, ये इसको हम आर लेते हैं, ये है ये, मतलब कि ये जो है चल के यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये जो रेडियस है मेरा ये चल के यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, और इसको मैं नाम दे देती हूँ इसी रेडियस को यहाँ पे आर। फिर जो यहाँ जो ये रेडियस है मेरा सर्कल का, ये चल के यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, मतलब सर्कल के चल कर सर्कल के आर्क पर जो चलते हैं उसको आर्क बोलते हैं, मतलब सर्कल पे जो बॉर्डर पे चलते हैं उसको आर्क बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो रेडियस ये था यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, मतलब कि ये ऐसे है ये लाइन, ये चल के जब यहाँ से ऐसे पहुँचेगा, ये लाइन है, और चल के जब ऐसे पहुँचेगा तो कुछ आर्क बनेगा, उस आर्क का मैंने नाम दे दिया आर। ठीक है, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है थीटा उसको बोलते हैं वन रेडियन, उसको क्या बोलते हैं, वन रेडियन बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी, अगर यहाँ से यहाँ तक चला 1 है, ये कितना है, पूरा 90 डिग्री है,
ये कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक 90। ब्लैक मार्कर नहीं है क्या? ये हो गया थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। किसे कहते हैं? जब ये रेडियस चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, जब ये रेडियस चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो रेडियस बराबर ये भी कह सकते हैं सर्कल के रेडियस के बराबर। सर्कल का जो रेडियस है उसको रेडियस इक्वल टू हो सकता है 1 रेडियन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे उसका नाम दे दिए हैं आर, और इसी जो आर यहाँ से यहाँ तक बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। सर्कल के रेडियस के बराबर जो भी एंगल बनता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। ये जितना ये जो रेडियस है जितना बढ़ेगा घटेगा उसके अकॉर्डिंग ये एंगल तय होता है। बड़ा होगा तो बड़ा एंगल बनेगा, छोटा है तो छोटा बनेगा। ठीक है, और बड़ा ले जाएंगे तो और बड़ा एंगल बनेगा, मतलब और बड़ा रेडियन हो जाएगा। बस अगर मुझे एक रेडियन मतलब 1 रेडियन इक्वल टू पता चल जाए तो चाहे जितना भी रेडियन हो उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है यहाँ पे? ये सी है और ये 90 डिग्री है। ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक, अब मैं इसको करूंगी कैसे? देखो, लेंथ ऑफ ए बी यहाँ पर है थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, और इसको लिख भी सकते हैं ऐसे। जो भी एंगल यहाँ बनता है, जो भी, उसको रेडियन बोलते हैं। रेडियन एक तरह से समझ लो नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। रेडियन का मतलब क्या है? वो कांस्टेंट नंबर है। लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ ए सी, इसका प्रोपोर्शनली देख लें क्या होगा यहाँ पर। लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी मेरा क्या है यहाँ पर? एंगल, इनका एंगल ए ओ बी, यहाँ ओ ले लो, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी। लेंथ ऑफ ए बी कितना है हमारा यहाँ पर? आर है। लेंथ ऑफ ए सी, अब लेंथ ऑफ ए सी का मतलब समझ रहे हैं? लेंथ ऑफ ए सी, अब ये जो ए है, ये जो रेडियस ऐसे कर कर ये पूरा घूमेगा, पूरा 360 डिग्री घूमेगा, तो सर्कल की पूरे बाउंड्री पे घूमेगा। तो एक सर्कल की जब बाउंड्री पूरा घूमता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई आर बोलते हैं, है ना? 2 पाई आर बोलते हैं। बट उस 2 पाई आर में सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उस 4 क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट को लिया गया है। एक ही क्वाड्रेंट में हम मतलब चीज़ें को बता रहे हैं, तो एक क्वाड्रेंट लिया गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई 4। उस 4 में से एक क्वाड्रेंट लिया गया है और लेंथ होती है ए से सी तक की 2 पाई आर बाउंड्री। एंगल ए ओ बी कितना दिया है? 1 रेडियन। बोला ना, सर्कल की जो रेडियस के बराबर होता है उसको कह सकते हैं 1 रेडियन। और एंगल ए ओ सी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ना, इधर लिख दे नहीं तो समझ नहीं आएगा।
1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है आपके एनसीईआरटी में। डिग्री जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था, स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ा रही थी, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये मैंने स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था वो आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसी पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज 3.1। अब जो मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये रेडियन, इस पे भी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। यही आपके एनसीईआरटी में है। जो मैंने ग्रेड पढ़ाया है वो एनसीईआरटी में कहीं यूज़ नहीं है, सिर्फ जनरली ऐसे समझने के लिए बताया है। ठीक है, इसका बड़ा यूज़ है। अच्छे से पढ़ लो भाई, अच्छे से देख लो, एक ही बार में आना चाहिए। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो गया, ये प्रूव हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 अपॉन पाई। 2 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 रेडियन क्या होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। अब इसी को डिग्री में बदला जाए तो डिग्री में, मतलब ये रेडियन में हो गया। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, मतलब कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई मतलब समझ रहे हैं, ये डिग्री है। 180 अपॉन पाई मतलब ये डिग्री में है ये। अच्छा, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। चलो, एक हेडिंग डाल देते हैं ना, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन वन रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई, जिसको हम डिग्री कहते हैं। और कहीं वो हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा अगर 1 रेडियन इक्वल टू कहीं पे दिया हो और हमें डिग्री में चेंज करना हो, क्या करना हो, डिग्री में चेंज करना हो तो ये करेंगे। रेडियन में चेंज करना हो नहीं, डिग्री में चेंज करना हो तो ये लिखेंगे 180 अपॉन पाई डिग्री। थोड़ा सा यहाँ उल्टा चलता है कि 1 रेडियन दिया है तो इसका मतलब वो रेडियन में चेंज होगा। नहीं नहीं, रेडियन में अगर दिया है तो रेडियन में चेंज नहीं होगा। रेडियन में अगर दिया है तो डिग्री में चेंज होगा, और डिग्री में दिया है तो रेडियन में चेंज होगा। थोड़ा सा इसका ऐसे उल्टा चलता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हमारे ये लिखा हुआ है 1 डिग्री मतलब ये, इसका ये चीज भी ये लिखा 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180, जिसको बोलते हैं रेडियन। और एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, ऐसा। मतलब आपको रेडियन में चेंज करना है, किस में चेंज करना हो, रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। अब ये नहीं 1 डिग्री दिया है तो हम पाई अपॉन 180 करेंगे क्वेश्चन में तो डिग्री में चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, 1 डिग्री इक्वल टू रेडियन में चेंज हो रहा है, 1 रेडियन इक्वल टू डिग्री में चेंज हो रहा है। ऐसे समझिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, लिख लो।